बोलता हूं, अब हमारी भाषा बोल रहे हो, अच्छी बात बोल रहे हो। विद्या सरस्वती है, मां है, और याद रखना अपनी मां को कोई बेचता नहीं है। मां सारी दुनिया की मां बन जाए, सारी दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा हो जाए, उसके लिए उसका बेटा काम करता है। इसलिए कोई कथा और ये बेचने वाला कथाकार हो ही नहीं सकता, इस बात को याद रख लेना। ये कोई टेंट नहीं है, कोई पांडाल नहीं है, ये कोई साउंड नहीं है जिसको तुम बुक करके ले आओगे। गए और जाकर के बुक करके ले आए, एक ने जाकर के 10 लाख का बुक करके ले आया, सीधी में दूसरे ने कहा अच्छा 10 लाख वाला लाया था, हम 15 लाख वाला बाबा लाएंगे। तो 15 लाख वाला जब लाया तो उसने कहा कि हमारी समिति 20 लाख वाला बाबा लाएगा। बाबा ना हुए, बिकाऊ हो गए, बाबाओं को खरीदने लगे। जिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हो, वो स्वामी विवेकानंद एक समय में 2 रुपए की नौकरी खोजा करते थे इसी देश में, 2 रुपए की नौकरी। और एक जीवन में ऐसा समय आया था कि उन्होंने ईश्वर को मानना छोड़ दिया कि जो ईश्वर मुझे नौकरी नहीं दे सकता वो भगवान होते ही नहीं। ये वही विवेकानंद है, ये वो विवेकानंद है जिन्होंने कभी अपने गुरु के ऊपर शंका किया था, अगर जानना हो तो सब कुछ जाना करो, कि कल के गए कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे बच्चों से प्रश्न करेगा तो तुम्हारे पास जवाब होगा न तुम्हारे बच्चों के पास जवाब होगा। कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे हनुमान और गणेश की मूर्ति लेकर के जब हथौड़ियों से तोड़ करके पूछता है कि जब तुम्हारा भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। और जाकर मां बाप से पूछते हैं तो मां बाप भी कहते हैं अपना काम करो, फालतू बात मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है ये कैसे हो गया। पता होता तो जरूर बता देते। कब तक ऐसे ही बने रहोगे, कब तक अज्ञानता में जियोगे? स्वामी विवेकानंद का अगर सबसे बड़ा कोई संदेश है तो यह है बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो। गूगल के इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। यह वो देश है जहां मदालसा नामक मां ने अपने 8 साल के बेटे अलर्क को आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया। यह वो देश है जहां पर सौतेली मां के द्वारा अपमान किए जाने के बाद उनकी अपनी माता सुनीति ने ध्रुव को भगवान का दर्शन करा दिया। ये वो स्थान है जो राक्षसी कयाधु, आसुरी कयाधु के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा होता है, उसका नाम प्रहलाद है, जो 12 भागवतों में एक है। अगर मां सही हो और गुरु आ जाए तो उस देश में राक्षसी के कोख से भी भक्त का जन्म हो सकता है। ये वो देश भारत है, इसलिए घबराओ मत। सारी जिम्मेवारी मातृशक्ति के ऊपर है। मां अगर चाह गई तो उनका बेटा वीर शिवाजी की तरह होगा, और मां अगर गड़बड़ कर गई तो बेटा रावण की तरह होगा। ये दोनों ही प्रमाण हैं। रावण भी बड़ा विद्वान था, बचपन से बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। मां का नाम कैकसी था। वो बड़ा कंफ्यूज रहता था। पिता के कुल से लोग कहते थे कि देवताओं के राह में चलो, और मां के कुल के लोग कहा करते थे, मां कहती थी तुम्हारे मामाओं को देवताओं ने बड़ा कष्ट दिया है, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तू राक्षसों की तरह रहना। रावण कंफ्यूजन में रहता था, मैं क्या करूं? पिता के कुल से कुछ और कहते हैं, मां के कुल से कुछ और कहते हैं। ध्यान देना मेरी माताओं, ये तुम्हारे काम की बात है। नहीं तो ये भगवा यात्रा, ये भगवा ध्वज, ये भगवा कपड़े, ये एक रैंप हो जाएंगे और ये शो हो जाएंगे, और ऐसे शो भारत में बहुत चलते रहते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा हृदय भगवा नहीं होता, और हृदय भगवा का अर्थ है, भगवा का अर्थ होता है सूर्य, भा का अर्थ सूर्य, सूर्य का अर्थ ज्ञान। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? भा से सूर्य, सूर्य से ज्ञान, अर्थात वो भौगोलिक क्षेत्र जिस भौगोलिक क्षेत्र के लोग सदा ज्ञान में रत रहते हैं, भा में रत रहते हैं, उस देश का नाम भारत है। इसलिए इसका नाम भारत पड़ा है, जहां के लोग ज्ञान में रत हैं, अज्ञानता में नहीं। ये बात जानना पड़े। आप एकेडमिक रूप से क्वालिफाइड हो सकते हैं, पर 2 कौड़ी की क्वालिफिकेशन है वो। यहां बैठे हुए समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि शायद ही ऐसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी जो मेरे पास नहीं है। ऑनररी डॉक्टरेट इतने रखे हुए हैं तुम गिन नहीं पाओगे। मेरे गुरु ने मुझे निष्णात तरीके से एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जाकर के इतनी धन और समृद्धि लेकर के भारतवासियों की सेवा करो
कि कोई ये न कह सके कि दाढ़ी बढ़ा करके कोई भिखमंगा तुम्हारे द्वार पर आ गया है भगवा पहन के भीख मांगने को। तुम जाओ लोगों को राम और कृष्ण के विषय में, उनकी सत्य कथाओं के विषय में लोगों को बताओ। और मुझे आह्लाद है कि मेरे गुरु के दिए हुए एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उनके दिए हुए ज्ञान के बल पर आज भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भी आपका बेटा जहां जाता है वहां भगवा ध्वज को लहरा के आता है। वहां के लोग आनंदित, और चाहे कोई भी हो वो प्रश्न शून्य हो जाते हैं। और ये आपको भी होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं जिनको जिनको देखकर बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देखना, वृंदावन के बंदर मत बनो। अक्सर 10-15 मिनट के बाद ऐसा होता है कि लोग वृंदावन के बंदर हो जाते हैं। वृंदावन के बंदरों की एक खास आदत है, जब जाओगे वृंदावन, हाथों में केले और सेव लेकर के रखोगे और बंदर की तरफ ऐसे करके देखो तो बंदर इधर देखने लगेगा कि हमको कोई मतलब नहीं। और जैसे ही तुम्हारी निगाह हटी, बंदर फट से तुम्हारे केले की ओर देखेगा कि ये केला मेरा। फिर जब तुम आगे बढ़ोगे और फिर जैसे ही तुम्हारी निगाह केले की तरफ जाएगी, बंदर की तरफ, तो बंदर फिर करेगा ला 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 ला, ऐसे से खो जाएगा। मेरे को क्या मतलब, आपका केला है, आपने खरीदा, आप खाइए। मैं वृंदावन का बंदर हूं, मैं लूटने वाला थोड़ी। 4 बार 5 बार जब ऐसा होता है, निगाहें मिलती हैं, निगाहें हटती हैं, निगाहें मिलती हैं। जब जब निगाह मिलता है तो बंदर अपने आप को इतना बड़ा सन्यासी दिखाता है कि लोग धोखे खा जाते हैं। और 5वीं 6ठी बार में जब तुम समझते हो कि यहाँ के बंदर तो बड़े अच्छे हैं और केला लेके आगे बढ़ते हो, तो केला तो छोड़ो, केला तो लेता ही है, चश्मे और मोबाइल भी लेके उड़ जाता है। जब तक फ्रूटी नहीं पिलाओगे तब तक देगा नहीं। मैं भी जहां जाता हूं पहले तो बात करता हूं, 10-15 मिनट के बाद लोगों को देखता हूं, जिनसे निगाहें मिला के बात कर रहा हूं वो उधर उधर देखने लगते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं समझ जाता हूं कि इनको दिल पर चोट लग रही है। जरूर ये वही देश है जिस देश में सैकड़ों राम कथाएं सुन के लोग बैठे हुए, जय श्री राम भी कह रहे हैं, जय सिया राम भी कह रहे हैं, पर क्या राम की मर्यादाओं का 1% भी हमारे घर में पालन हो रहा है? जिस रामचरितमानस के भीतर यह लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। दिल पे हाथ रख के बताइए, किनकी किनकी बेटी और बेटियां प्रातः काल उठकर दंडवत होकर पहले मां को, फिर पिता को, गुरु और गोविंद को प्रणाम करते हैं? झूठ मत बोलना, भगवा ध्वज के नीचे बैठे हो। कहां है रामायण, कहां है रामचरितमानस? क्या रामचरितमानस एक ग्रंथ है? क्या वाल्मीकि रामायण एक ग्रंथ है? अगर तुम्हें इतना ही अहंकार है, इतने ही अभिमानी हो गए हो, किसी से पूछो, महाराज जी हमने तो ओम बाबा जी का राम कथा सुना है। अच्छा, तो तब तो तुम्हारे बेटे बेटी प्रणाम करना शुरू कर दिए होंगे। नहीं, वो तो बात ही नहीं सुनता, भाग गया है। तो कई बात का रामायण सुना? किस बात के लिए रामचरितमानस को सुना और किस बात का अहंकार है आपका, किस बात का अभिमान है आपका? जब रामचरितमानस का पहला नॉर्म्स, पहली ही बात जो बच्चे उठ करके अपने माता और पिता और गुरु को प्रणाम करे, वही पूरा नहीं हो रहा। वो बच्चे तो बदमाश नहीं हो सकते, तो छोटे छोटे हैं, तुम्हारे ही गर्भ से पैदा लिए हैं, तुम्हारे दूध को पीकर बड़ा हुए हैं, तुम्हारे पिता, तुम पिता हो, तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना शुरू किए हैं। ये तो अबोध थे, इनको क्या सिखाया था? जब ये बोल नहीं सकते थे तो मौसी, बुआ, यही सब सिखाया गया था ना। माची, बुआ, बगल वाली आंटी, यही सीखे थे ना। तब ये सिखाया, तब नहीं सिखाए थे ये प्रभु श्री राम को। तब ये नहीं सिखाया कि अपनी सौतेली मां के कहने से भी वो वनवास चले गए थे, अपनी मां की तो बात छोड़ो। तब ये नहीं सिखाया कि भगवान राम ने अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को रातों रात त्याग करके और वनवास धारण कर लिया था। तब ये नहीं सिखाया था। बुआ, माची, काकू, काकी, कोई काम नहीं आएगा। ये वो लोग हैं जो जब तक तुम गरीब हो तब तक तुम्हारे हैं। अगर तुम्हारे घर का बच्चा आईएएस बन जाए तो डर के मारे भले ही आ जाएं, भाभी जी आपके घर में तो, पर भीतर से कहेंगे मर जाए, बड़ा इसका शान हो गया है। तो तुम ही लोग हो ना, ईर्ष्या तुम्हारे ही भीतर है ना कि किसी और के भीतर है? क्या ईर्ष्या पाकिस्तान में पाई जाती है केवल, भारतीयों के बीच में नहीं है?
क्या चाइनीजों के पास है? क्या आपके बीच ईर्ष्या नहीं? ये वही स्थान है। तो रामचरितमानस सुनने का पहला फल यह है कि आपके बच्चे, अब तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, पर आपके जो बच्चे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, तुम्हारे जब बच्चे हों तो अपने बच्चों को कम से कम ऐसा बनाना कि प्रातः काल उठ करके तुम्हारे चरणों में झुक करके वो प्रणाम करे, पिता को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, भारत माता को प्रणाम करे और गोविंद और राम को प्रणाम करे। तो तुम्हारा घर ऐसे ही देवलोक हो जाएगा। तुम्हारा घर भारत, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, वो विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे चिल्लाने से विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी था थी, है क्या? था थी, है क्या? ये तो अच्छा है कि पिछले 10-12 वर्षों में भारत मां के कुछ ऐसे सपूत आए हैं भारतवर्ष में, जिन्होंने मां भारती की रक्षा का प्रण ले लिया है। और उसके पहले भी 50 साल नहीं, 70 साल, 80 साल, सैकड़ों सालों से अंदर अंदर संगठन का नाम भले ही बदलता रहा हो, पर वो भारत मां के सपूत, और आज मैं खुलकर कहता हूं, जिसको लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उन सपूतों ने, उन वीरों ने इस भारत को बदल दिया है। वो कहीं भी जाकर सेवा को तैयार होते हैं, घरों में संस्कार भरते हैं। मां भारती का नाम लेने वाला जहां किस जिले में, किस राज्य में नहीं होते, वो अपना बलिदान देकर के भी भारत माता की जय और वंदे मातरम कह करके अपने सीने को फुला करके चलते हैं। ये वो लोग, अपने राष्ट्र के प्रति जिनका गौरव हो, अपने राष्ट्र के प्रति जिनका प्रेम हो, अपने राष्ट्र के प्रति जिनके जीवन में ऐसी बोध और अवधारणा हो, ऐसे लोगों को मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने अछूत बना दिया। 70 साल से यह देश सांप्रदायिक सुन के पीछे हटता था। मुझे याद है जब महंत योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, हम और वो साथ बैठे थे, योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत हो रही थी, कहा हम क्या करें, ये सब हमें सांप्रदायिक कह देते हैं। जब देखो पेपर वाले, उस समय शासन कुछ दूसरा था, हमारी चर्चा निकली, हमने कहा हम अपने शास्त्रों से जवाब देते हैं। फिर संप्रदाय किसको कहते हैं? सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों ने अपनी पीढ़ियों को जो कुछ भी प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो सांप्रदायिक कहलाने में शर्म की बात नहीं है, बल्कि नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने अपने पुत्र को, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, फिर उन्होंने मेरे गुरु को, और मेरे गुरु ने मुझे दिया, और मेरे द्वारा सिटी के इस स्टेडियम में आप लोगों तक ये बात पहुंच रही है। हमें गर्व है कि हम सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिकता का हम अर्थ नहीं जानते, इसलिए 70 सालों से सांप्रदायिकता की गाली सुनकर के भारतवर्ष में एक लीडर, एक विद्वान पैदा नहीं हुआ जिसने इस शब्द का खंडन किया हो। क्यों नहीं कर दिए थे? पढ़ाई कहां थी तुम्हारी? कहां थी संस्कृत तुम्हारी? कहां थे हिंदी तुम्हारे? कहां थे शास्त्र तुम्हारे? क्या बख्तियार खिलजी के जला देने के बाद तुम्हारे पास कोई शास्त्र नहीं बचा? खिलजी के उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने के बाद, तक्षशिला को जला देने के बाद, श्रुत परंपरा से जिन शिष्यों ने अपने गुरु और गोविंद की वाणी अपने हृदय में धारण करके रखी थी,